हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रूहिल। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ क्लास टेंथ चैप्टर 6 थ्योरम 6.1 या फिर कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कल हमने बीपीटी थ्योरम पार्ट 1 में की थी, और जिस बच्चे को बीपीटी थ्योरम समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोबारा और अच्छे से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। हमारे अब तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या बोला गया है कि जैसे कि एक गिवन क्या है, इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसने कहा है क्वेश्चन में यानी कि थ्योरम में कि डी ई कोई एक लाइन है जो दी गई है और प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी है, और हमें दिया क्या है ए डी बाई में डी बी इक्वल टू है ए ई बाई में ई सी, यानी कि ए डी बाई में डी बी इक्वल टू है ए ई बाई में ई सी। तो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, हमें गिवन था कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और हमें प्रूव करना था कि ये साइड प्रोपोर्शन में है। तो इस बार क्या कहा गया है कि साइड दे रखी है प्रोपोर्शन में है, और आपको प्रूव करो कि ये डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो अभी हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हमने की है डी एफ। मैंने कल भी बताया था कि जो भी कोई कंस्ट्रक्शन की लाइन आती है तो हम डॉटेड लाइन में ही उसको शो करवाते हैं। तो डी एफ हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो अब जब हमारी कंस्ट्रक्शन ये है तो हमने इसको पैरेलल माना है, तो हम बीपीटी थ्योरम से ए डी बाई में डी बी और ए एफ बाई में एफ से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम में इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो बाकी जो दो साइड हैं वे प्रोपोर्शन में है। तो अभी हम लिखेंगे ए डी बाई में डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई में एफ सी। क्यों? क्योंकि अभी डी एफ को पैरेलल माना है तो ए एफ बाई में एफ सी लिखेंगे। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे ए ई बाई में ई सी लिख देते हैं, जो कि हमें गिवन है। इसको गिवन का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो इसलिए बीपीटी थ्योरम से ये चीज़ हम लिख सकते हैं बाय बी पी टी। ठीक है, तो इसको हम पहला पॉइंट बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमें गिवन था, गिवन क्या था हमें ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी। ये क्या चीज़ थी, ये हमें गिवन थी, हमने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो अब हम बाय 1 एंड 2 पहले और दूसरे पॉइंट से जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि देखो ए डी बाई में डी बी बराबर है ए एफ बाई में एफ सी। उधर दूसरे पॉइंट में ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। तो पहले और दूसरे पॉइंट से हमें क्या पता चल गया कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये किसी सेम साइड के प्रोपोर्शन के बराबर हैं, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। तो ए ई बाई में एफ सी इक्वल टू है ए ई बाई में ई सी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड 1 बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड एक 1 ऐड करेंगे, तो ए एफ प्लस एफ सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बाई में ई सी प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम इसको का एलशियम लेते हैं हमें मिलेगा एफ सी। ए एफ प्लस एफ सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एफ सी हो गया, इधर मिला हमें ई सी। तो ए ई
प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ई सी हो गया। तो ए एफ, अब यहाँ हम अपने डायग्राम में देखें, यहाँ लिखा है हमने ए एफ प्लस एफ सी। तो डायग्राम में देखेंगे कि ए एफ प्लस एफ सी, अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें लाइन मिलती है पूरी ए सी। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए सी बाई में एफ सी। ठीक उसी प्रकार से दोबारा जब हम डायग्राम में देखते हैं तो ए ई प्लस ई सी, दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, ए सी। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ए सी बाई में ई सी। अब क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर सेम है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर के न्यूमिनेटर को इधर लाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा और कट जाएगा, या मतलब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हमें अब यहाँ पर क्या मिला है, 1 बाई में एफ सी बराबर है 1 बाई में ई सी। जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलता है एफ सी बराबर है ई सी। तो अभी हम ज़्यादा पेज वेस्ट ना करते हुए, इस यहाँ पे हमारे पास जगह बची हुई है तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया एफ सी बाई में ई सी। अब एफ सी और ई सी अगर बराबर हैं, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन में तो ये बराबर नहीं आई थी, लेकिन प्रूव हुए हैं एफ सी और ई सी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर होने चाहिए। इसका मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी जो अजम्पशंस थी वो क्या थी कि ये पैरेलल नहीं है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन उठ के इधर आ सकती है। क्योंकि ये क्या, हम क्या लिखेंगे, एफ एंड, अब हम लिखेंगे एफ एंड ई आर कोइंसाइड्स, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट ही हैं, दोनों सेम पॉइंट हैं। तो अब हमने एफ सी, हमने ये जो नई कंस्ट्रक्शन की थी डी एफ, इसको तो हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया ही था। अब एफ और ई एक ही पॉइंट हैं तो इसका मतलब डी ई पैरेलल टू, अब डी एफ की जगह अगर हम ई लिख सकते हैं, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ई। तो हम लिख देंगे ए डी बाई में डी बी बराबर हैं ए एफ बाई में एफ सी। एफ़ की जगह हम मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ, एफ़ की जगह हम ई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट कोइंसाइड्स हैं। तो यहाँ पर एफ़ की जगह हम कर देंगे ई। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो डी ई पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी ऐसा डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं अगली बार और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।